एक छोटे गांव का लड़का जिसने कभी बेसबॉल का नाम भी नहीं सुना था, वो कैसे इंडिया का पहला बेसबॉल प्लेयर बना। कैसे वही प्लेयर ने दुनिया की सबसे बड़ी लेसलिंग रिंग में वीर महान के नाम से जाना गया, और आज वही लड़का एक आध्यात्मिक आश्रम में सेवा कर रहा है। ये कहानी है भारत के उस बेटे की जिसने अपने दम पे अमेरिका में 2 बार भारत का तिरंगा लहराया। नाम है रिंकू सिंह राजपूत। तारीख 8 अगस्त 1988 यूपी के एक छोटे से गांव गोपीगंज के एक गरीब परिवार में जन्म होता है रिंकू सिंह का। पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उन्हें इतनी दिहाड़ी नहीं मिलती थी कि जिससे घर का गुजारा चल सके। लेकिन रिंकू सिंह बचपन से ही खेलकूद में बड़े माहिर थे। वो जब स्कूल से छूट के गाँव के मैदान में खेलने जाते थे, तब वहाँ कई खिलाड़ी भाला फेंक की प्रैक्टिस के लिए आते थे, जिससे रिंकू सिंह को भी भाला फेंक में बड़ी दिलचस्पी थी। वो कई बार उन खिलाड़ियों से भाला फेंकने के लिए मांगते थे, और भाले इतनी दूर फेंकते थे कि उन खिलाड़ियों को रिंकू से जलन होती थी और भाला देने से साफ इनकार कर देते थे। लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी। उसने ट्रक की रोड और बाम्बू से खुद का भाला तैयार किया और हर रोज प्रैक्टिस करने जाते थे। इसी प्रैक्टिस और जज्बे की बदौलत उन्होंने नेशनल में ज्वेलिन थ्रोअर में एक गोल्ड मेडल जीता। लेकिन यहाँ से उनकी किस्मत एक नया मोड़ लेती है। पिता बीमार रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें न चाहते हुए भी ट्रक में ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन उसी साल अमेरिका के एक एजेंट जेबी बर्नस्टीन भारत आते हैं अपने एक नए शो के साथ, जिसका नाम होता है मिलियन डॉलर आर्म। इस शो का एक ही मकसद था, एक ऐसा भारतीय ढूंढना जो बेसबॉल की सबसे तेज गेंद फेंक सके। लेकिन भारत में उस वक्त क्रिकेट को बहुत अच्छा गेम माना जाता था, और तो और किसी को बेसबॉल की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से बर्नस्टीन को ऐसा प्लेयर ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई जो 80+ माइल की रफ्तार से गेंद फेंक सके। लेकिन बर्नस्टीन की ये खोज यूपी के भदोही जिले में ख़त्म हुई, क्योंकि इस शो में हिस्सा लिया था रिंकू ने। रिंकू को भाला फेंकने की अच्छी नॉलेज थी, जिसकी वजह से रिंकू ने 87 मील प्रति घंटे की स्पीड से बॉल फेंकी और 37,000 प्रतियोगी में से पहला नंबर हासिल किया, और हासिल किया $1 लाख का इनाम और अमेरिका जाने का मौका। यहीं से शुरू होते हैं रिंकू की ग्लोबल कहानी। मिलियन डॉलर आर्म की वजह से रिंकू अमेरिका तो पहुंच गया, लेकिन वहां उसे सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, वो थी लैंग्वेज। क्योंकि रिंकू की इंग्लिश इतनी खराब थी कि बर्नस्टीन को एक ट्रांसलेटर को हायर करना पड़ा था। अमेरिका पहुंचते ही रिंकू ने कैलिफोर्निया के कोच टॉम हाउस के अंडर में ट्रेनिंग ली, लेकिन उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग के लिए 6 महीने का ही समय मिला था। 6 महीने बाद उन्हें जब परफॉर्मेंस की बारी आई, तब रिंकू ने घबराहट में और जल्दबाजी में अपना परफॉर्मेंस खराब कर दिया, जिसकी वजह से बर्नस्टीन का इन्वेस्टर इतना नाराज हो जाता है कि वो रिंकू पर इन्वेस्ट करने के लिए साफ इनकार कर देता है। लेकिन बर्नस्टीन रिंकू को एक और मौका देना चाहते थे, जिसके लिए वो दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाता है और उससे बात करता है और उसे मना भी लेता है। 2 महीने बाद जब रिंकू का सेकंड ट्रायल होता है, तब उसमें वो इतना अच्छा खेलता है कि सारी बॉल 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकता है। और तो और उन्हें 10 मंथ के लिए पिट्सबर्ग पायरेट्स में खेलने का मौका भी मिलता है। इस ऑफर को साइन करते ही वो बन जाते हैं 2008 में अमेरिका के पहले भारतीय प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी। इस घटना से इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने 2014 में एक मूवी बनाई थी, जिसका नाम था मिलियन डॉलर आर्म, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे रिंकू ने अपने सामने आने वाली सभी बाधा को पार किया। लेकिन ये जर्नी रिंकू के लिए इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि बेसबॉल में कई बार उन्हें चोट लगी। यहाँ तक कि 2013 में उन्होंने एक बड़ी सर्जरी भी करवाई, जिसकी वजह से वो तकरीबन 2 साल तक मैदान से बाहर बेड रेस्ट पर रहे। 2 साल बाद जब वे फिट हुए, तब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। उन्हें फिर से खेलने के लिए माइनर लीग से फिर से स्टार्ट करना पड़ता, जिसकी वजह से उन्होंने बेसबॉल छोड़ दिया और अमेरिका में बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे, और फाइनली 2018 में WWE ने उन्हें साइन किया। 2018 में रिंकू ने एक टैग टीम बनाई, जिसका नाम था इंडस शेर, यानी भारत के शेर। इस टीम में उनका अंदाज और उनके शरीर की कद काठी भारतीयों को काफ़ी प्रभावित करती थी। लेकिन 2021 में उन्होंने एज ए सोलो रेसलर डेब्यू किया। नाम रखा अपना वीर महान। माथे पर तिलक और रुद्राक्ष की माला पहनकर आते थे और जय महाकाल का नारा लगाते ही ऑडियंस चिल्ला उठते थे। एज ए सोलो रेसलर उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को 2 मिनट में, जैक ब्रुक्स को 110 सेकेंड में और सैम समर्थर्स को 36 सेकेंड में हरा दिया, जो कि अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट है।
लेकिन 2023 में उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। कई दिनों से बीमार उनके पिता का निधन हो जाता है, जिससे वो अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि एक पिता ही थे जिनकी वजह से वो पारिवारिक जीवन में थे। उनकी दुख की वजह ये थी कि वो जीते जी उनकी सेवा नहीं कर सके। ये बात उनको अंदर से ही सताने लगी, जिससे इस समस्या का हल ढूंढने वो प्रेमानंद महाराज के पास जाते हैं, जहाँ वे अपनी समस्या का हल मांगते हैं और वो ये भी पूछते हैं कि क्या वो भारत में रहकर भक्ति करें या अमेरिका जाकर रेसलिंग करें। अब माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में, बट मन होता है कि उनकी भक्ति नहीं कर पाते। इससे प्रेमानंद महाराज एक ही जवाब देते हैं, चाहे भारत रहो या अमेरिका, बस नाम जप करो। लेकिन कुछ ही वक्त में रिंकू सिंह फिर प्रेमानंद महाराज के पास आकर उनको अपनी सेवा में रखने को कहते हैं, जिसका जवाब प्रेमानंद महाराज कुछ इस प्रकार देते हैं कि आपने पहले माया के लिए सबको पछाड़ा, अब आप भगवान के लिए माया को पछाड़ो, और कहा कि सब कुछ त्याग दो, बस नाम जप करो। कि दोस्तों, एक समय पर डॉलर में कमाई करने वाले रिंकू आज भी आपको वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की सेवा करते दिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।